तो दोस्तों मैं हूँ एनिमी कोच और इस बार मैंने सोचा कि इस बार वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है जो असल में नॉन ओटाकू है। तो इसमें इसमें मैं जोनरा के ऊपर बात करूँगा। यस, एनिमी जोनरा। देखो, एनिमी के अंदर बेसिकली एक तो होता है नॉर्मल जोनर और प्लस सब जोनर। अब अगर मैं इनको मिला दूँ तो 30+ जोनरा। अब मैं इन जोनरा पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अब देखो, इसको बनाने का एक ही मोटिव है। तो मैं एक शॉर्ट में अपनी एक स्टोरी और अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। तो असल में मैं अपने ऑफिस में बैठा था अपने कलीग्स के साथ। तो उन्होंने बहुत बार मुझे एनिमी देखते हुए देखा है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि एनिमी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुम देख रहे हो। अब देखो, अब ये एक ओटाकू होने के नाते बहुत से लोगों ने फेस की होगी, मैं जानता हूँ, अगर तुम भी एक ओटाकू हो तो। एंड ऑब्वियसली बात है कि तुम हर जगह डोरेमोन, पोकेमोन और निंजा हथौड़ी को रिकमेंड करके ये नहीं बोल सकते ये एनिमी जो हम देखते बेसिकली की जोनरा एनिमी है। और मैंने सोचा पहले हमें, क्योंकि हम ओटाकुस अच्छे से जानते हैं कि एक एनिमी बस वही नहीं है, एनिमी के अंदर बहुत कुछ आता है। एनिमी थोड़ी एक डिफरेंट वर्ल्ड, एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी वर्ल्ड है। तो मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, चलो वीडियो। तो इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। पहले मैं एनिमी की जोनरा है और उस जोनरा के बारे में थोड़ा बहुत एक आइडिया दूंगा कि वो जोनरा असल में किस टाइप का है। एंड हाँ, मैंने जो अब तक मैंने उस जोनरा के रिलेटेड अब तक जितने एनिमी देखे उनके बारे में सिर्फ नाम लूँगा, उनका कोई रिव्यू नहीं देने वाला। और ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें ना हर एक टाइप का कौन सा बेस्ट एनिमी उस जोनरा का वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं उन्हीं एनिमी का सिर्फ नाम लूँगा जिनको मैंने खुद देखा है, ना कि एक इंटरनेट से उठा के। क्योंकि जो एनिमी मैंने देखा नहीं, ऑब्वियसली बात है, उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा मेरी तरफ से। अगर तुम चाहो तो वेबसाइट पर जाके सर्च करके उस जोनरा की एक अच्छी एनिमी को तुम जाके देख सकते हो, कुछ रुकावट नहीं है। और हाँ, ये मैंने कुछ अपनी ही वेबसाइट से, जिस वेबसाइट से मैं एनिमी देखता हूँ वहाँ से उस हिसाब से उस जोनरा को देख के मैंने चुना। और कुछ एनिमी ऐसे जो बेसिकली उस जोनरा के साथ ना भी हो, तब भी मैंने उनको उस जोनरा में शायद नाम दे दिया है, क्योंकि वो मुझे लगता है, वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। मेजर जोनरा जो देखो, जो बेसिकली हर एनिमी के अंदर, इसके अंदर तुम्हें 3-4 जोनरा तो होते ही है। जो जोनरा वो आपको स्क्रीन पे अगर दिख रहे होंगे, तो ये है मेजर जोनरा। और अब आते हैं सब जोनरा ऑफ एनिमी। अब ये जो जोनरा के कारण ही एनिमी को हम अच्छे से डिटेल में आप समझ सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी when you watching anime. This particular anime is for a kid, a teenager and for adult. ये तुम्हें असल में बता देगी कि ये एनिमी किसके लिए बनी है। और ये स्क्रीन पे तुमने देख लियोगे कौन कौन से मेजर एनिमी, जोनरा और सब जोनरा एनिमी है। सॉरी, जोनरा, सब जोनरा, गलती हो रही। तो चलो एक एक जोनरा को बात करते। एक्शन। अब देखो, एक्शन जोनरा सबको मालूम है क्या होता है, बट हम बात करेंगे एनिमी के अंदर। एनिमी के अंदर पूरी फ्रीडम होती है, जिसके कारण हाथ पैर मुंह, जो आँख वाँख गुर्दा सब कुछ काट फिट करके तुम्हें देखने को मिलता है। खून खराबा से लेकर जिस हिसाब से, अगर वो एज वाइज अगर वो डिवाइड की तो वो अलग बात है। एंड अगर हम इंडिया में बात करें जो एक्शन के मामले में सबसे पॉपुलर एनिमी, तो वो आई थिंक ड्रैगन बॉल ही है। लिटरली लोगों ने वही सबसे ज़्यादा देखी होगी। बट मेरी जो पर्सनल फेवरेट एक्शन, देखो मैंने ज़्यादा एनिमी देखा नहीं, 3 साल से मैं अलग अलग जोनरा टाइप देखता हूँ, जिसके कारण मेरी जो फेवरेट एक्शन एनिमी है बेसिकली नारुतो है, अटैक ऑन टाइटन है और गॉड ऑफ हाई स्कूल है। गॉड ऑफ हाई स्कूल पूरी तरीके से एक्शन से भरा है। अटैक ऑन टाइटन के एक्शन खून खराबा में मज़ा आ जाता है, और नारुतो की फैंटेसी एनिमी। ये इन एनिमी को बोला जाता है जो एक वर्ल्ड से एक डिफरेंट वर्ल्ड होती, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, पूरी तरीके से काल्पनिक दुनिया, जो इसका रियल में कोई वजूद ही नहीं है। और ऐसी बहुत सी एनिमी होती जो असल में फैंटेसी एनिमी है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी जो फेवरेट है रे ज़ीरो, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, टेल ऑफ जेस्टेरिया, फॉल्स मार्क्स और वॉलेट एवरगार्ड, और भी बहुत सी पर याद नहीं। एडवेंचर। अब देखो, एनिमे में जब एडवेंचर की बात आती है, ज़्यादातर एनिमे के अंदर ट्रेवलिंग होती है। एडवेंचर जॉनरा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहना। अब जो एनिमे कैरेक्टर का मोटिव एक होता है, या तो कुछ पाना या तो लोगों की मदद करना। अब देखो, एक अच्छी एडवेंचर एनिमे का अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि अगर तुम्हें याद होगा इडाटन जंप। और अगर मैं सबसे पॉपुलर एनिमे एडवेंचर की बात करूँ जो
वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और इंडिया में भी, तो वो है पोकेमॉन। मेरी फेवरेट पर्सनल एडवेंचर एनिमी असल में राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, बहुत सी वैसे, पर मैं नाम भूल चुका हूँ। ड्रामा एनिमी के अगर मैं बोलूँ, ज़्यादातर एनिमी आपको जो पिघला दे, जो आपको पिघला दे मीन्स आप इंसान बन जाओ, उस टाइप के एनिमी को बोला जाता है ड्रामा एनिमी। अब देखो ड्रामा एनिमी का सबसे अगर मैं अच्छा एग्जांपल दूँ, जैसे अगर तुम्हें याद होगा पोकेमॉन के अंदर पिकाचू का पिजोट के ग्रुप का सामना करना, ओके, ये फर्स्ट एपिसोड एक एग्जांपल के तौर पे ले लो। ऐसे बहुत सी एनिमी जो मोस्टली एनिमी के अंदर ड्रामा कैटेगरी होती है, इवन किड्स एनिमी के अंदर भी ड्रामा कैटेगरी होती है, अगर तुम जानते हो। एंड जैसे कि तुम नारुतो ले सकते हो और भी बहुत सी सारी एनिमी। अगर जो लास्ट ड्रामा एनिमी देखी थी वो आनो आना मैंने देखी थी, और भी एनिमी जो ड्रामा के मामले में मुझे अच्छी लगी, जैसे कि रियल लाइफ ले सकते हो। और नॉट ओनली एनिमी सीरीज, एनिमी मूवीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर अपने ड्रामा कैटेगरी के कारण, जैसे कि ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, गार्डन ऑफ द वर्ड्स, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रीज, साइलेंट वॉइस, और माई फेवरेट जो एनिमी सीरीज बियॉन्ड द बाउंड्री। हॉरर एनिमी, देखो हॉरर सबको मालूम है, पर एनिमी का हॉरर कुछ इस टाइप का होता है। पहला, या तो वो अपनी इस कहानियों के तौर पे तुम्हें हॉरर करे, दूसरा खून खराब, तीसरा क्रीपीनेस, चौथा विजुअल्स के थ्रू। अब देखो मैं अपनी पर्सनल लिस्ट में से उठा के बोला, जैसे अनेदर, मोरियानो हाको, प्रोमिस नेवरलैंड, टोक्यो गर्ल, पैरासाइट, रे ज़ीरो, शिकी, ये अपनी स्टोरी और विजुअल्स के थ्रू लोगों को हॉन्ट करते। एओटी को ले लो, खून खराबा, और झुंझु ईटो कलेक्शन को ले लो, जो बेसिकली क्रीपीनेस के थ्रू तुम्हें हॉरर देता है। सुपर नेचुरल एनिमी, अब इसको तुम सुपर हीरो एनिमी के साथ कंपेयर मत कर लेना। देखो सुनने में तुम्हें सिमिलर लग रहा होगा, बट इसको तुम सिमिलर मत समझना, क्योंकि सुपर नेचुरल एनिमी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि वो मिथिकल, मिस्टिकल, बिजार जैसे कॉन्सेप्ट के साथ होते, हाँ, और ये रियलिटी के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। एंड ये जोनर वैसे मेरी एक फेवरेट जोनरा भी है। इस एनिमी के जो फेवरेट जोनरा के जो एनिमी है, सॉरी, इसमें जो मेरे इस जोनरा के जो फेवरेट एनिमी में उनका नाम ले लेता हूँ, जैसे नोरागामी, मॉब साइको, डेथ नोट, क्योना कनाटा, सॉरी बियॉन्ड द बाउंड्री बोलूँगा, और इरेज, शायद वो भी सुपर नेचुरल में आते हो। मिस्ट्री, अब देखो अगर तुम मिस्ट्री एनिमी देख रहे हो तो मैं एक बात बोलूँगा कि तुम मिस्ट्री देखने से पहले देखो कि उसका सब जोनरा क्या है, जैसे कि वो कीड है, कि सैनन है, या हॉरर है, या थ्रिलर है, क्योंकि जिस हिसाब से उसका सब जोनरा उस हिसाब से एनिमी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि अगर सैनन है तो हमें किस लेवल की हमें मिस्ट्री देखने को मिल सकती है, जैसे कि डेथ नोट, या फिर कीड लेवल की है तो हम शायद ले सकते हैं क्या किड लेवल की कोई डिटेक्टिव कौन, ठीक है मुझे आइडिया नहीं है, तुम बवाल करवा दो। तो बेसिकली मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, बट मिस्ट्री के अगर तुम मिस्ट्री एनिमी देखना चाहोगे तो पहले उसका सब जोनरा देखो, और जिस हिसाब से उसका सब जोनरा होगा उस हिसाब से उस एनिमी को चुनो। रोमांस एनिमी का जोनरा अगर रोमांस होगा मतलब प्यार दिखाया जाएगा, इमोशन दिखाया जाएगा, ब्यूटीफुल मोमेंट्स होंगे, इमोशनल कर देने वाला ओएसटी होगा, बट किस और न्यूड सीन नहीं, क्योंकि मेंटल और इमोशनल प्यार और फिजिकल लव में फ़र्क होता है। रोमांस एनिमी के अंदर लव तो होता है, उसको अच्छा, अगर उससे अच्छा अगर हम बोले अगर फिजिकल लाइक लिप टू लिप किस भी होता है तो वो ज़्यादातर सैनन कैटेगरी में चली जाती। और ऐसा मैंने देखा कि रोमांस एनिमी के अंदर ज़्यादातर हमें साफ सुथरा दिखा जाता है, बस हम बोल सकते इमोशनल लव होता है, इमोशनल नॉट अ फिजिकल। एंड अगर मैं अपनी कुछ फेवरेट एनिमी की अगर मैं बात करूँ, जैसे गार्डन ऑफ द वर्ड्स, साइलेंट वॉइस, टेंकिनोको, योर नेम, और भी एनिमी, बट अभी के लिए इतना ही। स्लाइस ऑफ लाइफ, उस एनिमी को बोला जाता है जो असल में वो शो करती है जो तुम्हारे लाइफ में भी हुआ हो, क्या फिर हो सकता है मीन्स रियल लाइफ नॉर्मल चीज़ें उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारी एनिमी देखने को मिल जाएगी। ये एनिमी हर कोई देख सकता है, किड्स से लेके अडल्ट तक। जैसे कि देखो कोरियन टीवी सीरियल होता है, क्या फिर तुम्हारी खुद की लाइफ ही असल में स्लाइस ऑफ लाइफ होती है, उसी टाइप के एनिमी जॉनर होते जो सिंपल होते, जो लाइफ के रिलेटेड ही चीज़ें शो करते हैं। ऐसे एनिमी का एग्जांपल जो मैंने देखे, जैसे कि मार्च कमिंग लाइक अ लायन, रियल लाइफ जो मेरी फेवरेट है, स्केट डांस, यू लाई अप्रैल, वाता कोई, माई रूममेट इज कैट, एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल, ओ माई गॉड,
एनिमी जो साइकोलॉजिकल है, डोंट मेस विद द राइटर्स, क्योंकि ये एनिमी को लेवल ऐसा होता है जिसे समझाने के लिए वैसा ही माइंड चाहिए। तो वो पॉपुलर एग्जांपल ले लेते जैसे कि डेथ नोट। वो देखो, वो डेथ नोट का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा मतलब एनिमी का साइकोलॉजी अच्छा था, बट वो उसका समझाने का तरीका सिंपल था जो आपको इजीली समझ जाओगे। बट कुछ एनिमी कॉम्प्लेक्स भी होती है, जैसे मेरे लिए बोक्यू पॉप्स एंड अदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमी थी। और ऐसे बहुत से एनिमी होती है साइकोलॉजिकली जो एनिमी ज़्यादातर आपके माइंड के साथ खेलती है। साइंस फाई जॉनर। अब इस जॉनर के नाम में सब कुछ साइंस फाई रिलेटेड होगा। साइंस होगा मतलब फिक्शनल चीज़ें होगी, बट इन एनिमी के अंदर की हम बात करें तो कुछ थियोरिकल मशीन्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो लिटरली तुम्हारा माइंड ब्लो कर दे, एंड मज़ेदार कॉन्सेप्ट होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं अपने फेवरेट एनिमी की बात करूँ, जैसे स्टारगेट, जो लिटरली टाइम ट्रेवल, जिसका एकदम बेस्ट टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर स्टोन ले सकते, गिल्टी क्राउन ले सकते, जो मेरी वैसे तो और भी मैंने साइंस फाई एनिमी देखे, बट अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। एनिमी किड जोनर, अगर कोई जोनर अगर देख रहा है तो मैं बताना चाहूँगा ये एनिमी जोनर बनाई गई किड के हिसाब से। किड्स मतलब प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ठीक है, बच्चों के हिसाब से बनाई गई, मतलब जिसके कारण इसके अंदर लाइट जोक्स होते, ज़्यादा खून खराबा नहीं देखने को मिलने वाला, मॉरल मैसेज, हैप्पी नॉर्मल कॉमेडी, अच्छी एंडिंग और एक मैसेज। और ये सारे के एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता, जैसे आप डोरेमोन ले सकते, निंजा हथौड़ी ले सकते, परमेन ले सकते, कितरेसु, पोकेमोन, डिजिमोन, बट हाँ सिंचन नहीं, मतलब लिटरली बिल्कुल नहीं। हिस्टोरिक, जहाँ तक मैं हिस्टोरिकल एनिमी जॉनरा के बारे में जानता हूँ, इसके अंदर की या तो चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, या तो उस एनिमी का टाइम पीरियड बेसिकली हिस्ट्री या तो मिडल एज या फिर मेडिवल पीरियड के अंदर होता है। अब जिसके साथ हमें एंशंट स्टाइल में भी चीज़ें देखने को मिल सकती। देखो, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल जैसे मैं दूंगा मास्टर किटन। अगर मास्टर किटन में अंदर हिस्टोरिकल चीज़ें हमें बताई जाती है, या फिर हम ले सकते डीमन सेल है जिसका टाइम पीरियड असल में मेडिवल एज का है, या फिर हम ले सकते गिनतामा जो बेसिकली वैसे फैंटेसी वर्ल्ड है, बट उसकी जो टाइम पीरियड को रखा है वो हिस्टोरिकल के साथ रखा गया, तो दैट इज़ हिस्टोरिकल। जोशे, ये एनिमी की बात अगर मैं करूँ, ये है वो एनिमी जो असल में अडल्ट वुमन को टारगेट करती है। इन शॉर्ट, दिस एनिमी फॉर अडल्ट वुमन। और मैं आज तक एक भी जोशे एनिमी को नहीं देखा हूँ। हाँ, आगे प्लान करके ट्राई जरूर करूँगा एक बार। इची एनिमी इस जॉनरा को देखते समय जाना, ये कोई फैमिली एनिमी शो नहीं है। इस एनिमी को मुझसे प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा, थर्कियों को ध्यान में रखते बनाया जाता है। मीन्स एनिमी के अंदर ठड़कपन होगी, सेक्सुअल सीन हो सकते हैं, प्लस न्यूडिटी हो सकती है, और गाली गलौज नॉर्मल है थोड़ा। बट हाँ, इस एनिमी के अंदर इस जॉनरा की मैंने एक भी एनिमी नहीं देखी है। गेम, वो एनिमी होती है जिनके अंदर गेम होती है। गेम नॉट अ स्पोर्ट, गेम कोई सी भी हो सकती है, बट वो स्पोर्ट नहीं होता। कार्ड गेम हो सकता है, बोर्ड गेम हो सकता है, और कोई डिफरेंट तरीके से हो सकता है। एंड फैंटेसी टाइप, मतलब अनरियलिस्टिक, जैसे हम बेब्लेड को, बट बेब्लेड जो एक गेम एनिमी के अंदर नहीं आता, वो स्पोर्ट्स में आता है। और हम कुछ एग्जांपल ले लेते, वैसे तो मैंने एनिमी में से कोई से भी नहीं देखा, बट मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे सोर्ड आर्ट ऑनलाइन, कार्ड फाइट, वेंगार्ड। और मैं इन जॉनरा शायद ही कोई एनिमी नहीं देखी, मैं श्योर नहीं हूँ। हैरम, अब देखो हैरम एनिमी वो एनिमी को जहाँ पर एक कैरेक्टर के पीछे बहुत सारे अपोजिट जेंडर वाले होते। एग्जांपल के तौर पे एक लड़के के पीछे बहुत सी लड़कियाँ होती, तो इस जॉनरा के एनिमी को बेसिकली हैरम एनिमी बोला जाता है। मार्शल आर्ट्स, अब मार्शल आर्ट्स के नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एनिमी अपने एनिमेशन के साथ फाइट पर ध्यान देती, जिसके कारण फाइट में मज़ा आ जाता है। जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नारुतो। हाँ, मानता हूँ कि कई बार उसको फास्ट एनिमेशन किया तो थोड़ा बहुत बेकार भी। अब आप ड्रैगन बॉल को ले सकते हो, गॉड ऑफ हाई स्कूल को ले सकते हो, आप टेकन को ले सकते हैं। तो बस डीमन, अब डीमन जॉनरा में डीमन देखने को, अब देखो डीमन जॉनरा के एनिमे में डीमन देखने को मिलेगा हमें, साथ में हमें डिफरेंट एंटिटीज भी हमें देखने को मिल जाते हैं, भूत, प्रेत, शैतान, राक्षस, वैसे मीनिंग तो एक ही है।
हमें ऐसे एनिमे हमें देखने को मिल जाता है। अगर डीमन जोनरा की अगर मैं बेस्ट एनिमे की बात करूँ जो मैंने अब तक मतलब देखी है डीमन जोनरा की, वो है डीमन सेलर। ओके, बस इतना ही। हेंताई, अगर इची और हेंताई अलग है, इची फिर देखो इची और हेंताई अलग है। इची फिर भी शायद 20% चांस है कि वो टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट हो जाए, पर हेंताई कभी ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हेंताई असल में शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ पॉन दिखाई जाती है। हाँ बिल्कुल सही, सेक्स। ये एनिमे के सीरीज़ के तो मैं पॉन वेबसाइट, ये जो एनिमे की सीरीज़ है तो मैं पॉन वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी। बेसिकली ये एनिमे असल में लिटरली बोलूँ एनिमेटेड सेक्स तो मैं देखने को मिल जाएगा। ये एनिमे हेंताई असल में, वैसे तो हेंताई इची दोनों ही 18+ होते, बट हेंताई जो होती है उसमें सेक्स होता है और इची में सेक्स बिल्कुल शायद नहीं होता। मैंने अभी इची देखी नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ दोनों में ठड़कपन जरूर होती है। बस फ़र्क कितना है, एक में सेक्स है, दूसरे में ठड़कपन। वैसे दोनों में ठड़कपन, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। इसेकाई एनिमी, इन एनिमी के अंदर मैं अगर कैरेक्टर की बात करूँ तो वो रियल वर्ल्ड से एक दूसरी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ वो वहाँ पे स्टे करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। उनका एक मिशन होता है, एक मोटिव होता है जहाँ पे उसको हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम ले लेते रे ज़ीरो को, जैसे सुबारू दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है और एमिलिया की मदद करता है। राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, जहाँ पे नाओफी एक टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे उसको गेम खेलना रहता है। और इसी तरह बिल्कुल से इसी तरह फैंटेसी एनिमी भी होते हैं। हाँ ये बात फैक्ट है कि फैंटेसी एनिमी भी कुछ इस टाइप के होती है, बट फैंटेसी एनिमी पूरी तरीके से फैंटेसी होती है, वो एक रियल वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे वॉयलेट एवरगार्डन, जो वॉयलेट एवरगार्डन है असल में वो फैंटेसी एनिमी के अंदर, पर वो इसेकाई एनिमी के अंदर नहीं है, क्योंकि वॉयलेट एवरगार्डन है वो अपनी एक अलग वर्ल्ड में चल रही है, उसकी अपनी एक वर्ल्ड है, उसका किसी वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ ये थी इसेकाई एनिमी। मिलिट्री, अब देखो मिलिट्री एनिमी नाम से मालूम पड़ जाता होगा कि आर्मी, सोल्जर, सेक्रीफाइस, हाँ ये इंग्लिश में प्रोनाउंस नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, शहीद। और इन एनिमी के अंदर बड़ी बड़ी वॉर होती रहती है। देखो बड़ी बड़ी वॉर हमें देखने को मिल जाएगी ऑफ कोर्स, और खून खराबा देखने को मिल सकता है, और इसी कारण ये एनिमी में बड़ा वॉर स्केल हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने अब तक जो देखी है अटैक ऑन टाइटन, वैसे नारुतो भी है हाँ, बट हाँ वो मिलिट्री में नहीं है, ठीक है जाने दो। अटैक ऑन टाइटन कंफर्म का। ओहो मेका एनिमी, देखो एनिमी बहुत आगे। अब मेका जोनरा जो मैं क्या दिखाऊँ मिलता, मतलब चलो डायरेक्टली बोलते, बड़े खतरनाक फैंटेसी सुपर कोल रोबोट और मशीन, मतलब अमेरिका वाले फेल हो जाए। मतलब कि जो जीवन है ना उसको भी, जो तुमने अगर ट्रांसफॉर्मर की अगर सीरीज देखी ट्रांसफॉर्मर जीवन, उसको भी टॉय एनिमेशन स्टूडियो ने एनिमेट किया था। और मेका के मामले में अगर मैं बोलूँ, मोबाइल सुट गंडम सीरीज, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ मेका इनका मस्त है और मस्त मज़ा आ जाता है। और ये बड़ा एंटरटेन करते, बड़े लेवल पे हमें रोबोट वॉर देखने को मिलती, मतलब जाइंट लेवल के रोबोट्स, ये वैसे इनका कॉन्सेप्ट है। अब जो अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ, आज से पहले अगर तुमने एक मूवी देखी होगी डोरेमोन स्टील ट्रूप, हमने एक रोबोट को देखा था। अब देखो वो रोबोट कितना कूल लगता है। बट अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ, वो डोरेमोन किड्स के लिए बना है। अब जरा सोच के देखो, जो शोनन और सेनन उन टाइप के एनिमी जोनरा के अंदर रोबोट्स कैसे होते होंगे, मतलब लिटरली उनके मशीन कैसे होते होंगे। अब देखो इन जोनरा के अब तक मैंने 2 एनिमी देख चुका हूँ, एक है फुल मेटल पैनिक और दूसरा है मोबाइल सूट गंडम आयरन ब्लड ऑर्फन ओके जो भी हो, हाँ बस इतना ही देखा है ना। हाँ म्यूजिक एनिमी के अंदर एक म्यूजिक एनिमी की मेन मकसद, देखो म्यूजिक एनिमी का जो मेन मकसद होता है ज़्यादातर होता है मेन कैरेक्टर का कनेक्शन किसी तरह म्यूज़िक के साथ जुड़ा होता है। अब हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि एनिमे के अंदर म्यूज़िक को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, भले वो किसी भी टाइप का म्यूज़िक हो सकता है। इस जोनरा के अंदर तुम्हें बहुत सारे म्यूज़िक सुनने को मिलते, कुछ में शायद ना भी मिले, लाइक आई हेट ओके। तो बेसिकली इनके अंदर तुम्हें कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाएगा म्यूज़िक से रिलेटेड। कई बार म्यूज़िक को एक अलग वे में एक इमोशन के तौर पे भी दिखाया जाएगा। इस जोनरा की मैंने कुछ एनिमी देखी है, ऐसा मैंने देखा तो बता देता हूँ। जैसे मेरी फेवरेट बी प्रोजेक्ट, लिटरली इसके 2 सीज़न मैं देख चुका हूँ। आईचू जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, एंड मैंने अभी लास्ट उसके कुछ मूवीज़ भी देखे म्यूज़िक से रिलेटेड, मैं जो भूल चुका हूँ। बट हाँ जो मैंने लास्ट म्यूज़िक एनिमी देखी थी वो थी 10 स्नो वाइट नोट्स, जिसका मैं जैपनीज नाम भूल चुका हूँ,
बट हाँ स्क्रीन पर आ रहा हो तो देख लेना। स्कूल, इस एनिमे के अंदर ज़्यादातर एक स्कूल देख लो, इसके अंदर जो ज़्यादातर जो बच्चों की लाइफस्टाइल जो स्कूल वाली चीज़ें होती है उनको, ठीक है। स्कूल एनिमी वो एनिमी को बोला जाता है जिसके अंदर स्कूल अगर होती है तो स्कूल उसी एनिमी को बोला जाता है स्कूल एनिमी। फॉर एग्जांपल के लिए जो तुम देख रहे हो तो स्कूल लाइफ से रिलेटेड होता है, लाइक स्केट डांस। जो बच्चे हैं मतलब टीनेजर्स है वो स्कूल में, वो उसको स्कूल जूनियर में इन्वॉल्व कर लिया जाता है बिकॉज स्टूडेंट्स दिखाया जाए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि तुम डोरेमोन को भी इन्वॉल्व कर लो क्योंकि उसमें नोबिता स्टूडेंट है। मीन्स जो स्टोरीज होती है वो अराउंड स्कूल के अराउंड होती है। ऐसे बहुत से मैंने पॉपुलर बहुत से शायद, ठीक है, कुछ एनिमे जो मैंने स्कूल एनिमे के देखे मैं बता देता हूँ। जैसे स्केट डांस जो अब तक मैंने पूरी नहीं देखी, होया का जिसका मैं नाम शायद प्रोनाउंस अच्छे से कर रहा हूँ, और लास्ट असैसिनेशन क्लासरूम जो मेरी फेवरेट है। बट वैसे फेवरेट स्केट डांस भी ना, हाँ ठीक है, असैसिनेशन क्लासरूम। पैरोडी, इन एनिमी के अंदर अगर बाकी पॉपुलर एनिमी का रेफरेंस होता है जोक्स एज अ कॉमेडी के तौर पे यूज़ किया जाता है। मतलब मान लो कि एक एनिमी के अंदर दूसरे एनिमी का एक रेफरेंस तुम्हें देखने को मिल रहा है, लाइक जैसे हमारे यहाँ के टीवी शोज़ के अंदर दूसरे मतलब पॉपुलर कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, उसी तरह अब देखो जैसे बेस्ट पैरोडी एनिमी का एग्जांपल मैं दूँ तो मेरे हिसाब से गिनतामा, जिसको मैंने अब तक देखा है। ग्रैंड ब्लू के अंदर भी कुछ एनिमी का रेफरेंसेस था, बट गिनतामा इस मामले में गिनतामा बहुत आगे, उसने ड्रैगन बॉल और बहुत सारे एनिमी का दिए। हाल ही में अभी उसका जो ट्रेलर आया था आई थिंक गिनतो की आई मीन सेंसेई को लेके, उसके अंदर भी इन्होंने जुत्सु काइसन और अदर एनिमीज का रेफरेंस दिया था। तो हाँ, दिस टाइप ऑफ एनिमी आल्सो कॉल्ड पैरोडी एनिमी। पुलिस, अगर तुम रॉय सिटी की तरह माइंडसेट है तो तुम्हें ये एनिमी पसंद आ जाएगी क्योंकि इस एनिमी के अंदर पुलिस के आसपास अराउंड होती है स्टोरीज और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता, और कई बार पुलिस ऑफिसर, डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेटर मेन कैरेक्टर्स होते हैं। बट हाँ कई बार वो साइड कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है डेथ नोट के अंदर पुलिस जोनरा भी इन्वॉल्व एन एनिमी। अब बेसिकली टीनेज एडल्ट को टारगेट करती है, लाइक मैच्योर ऑडियंस। ये एनिमी बेसिकली फैमिली एनिमी वॉचिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने हाल ही में लास्ट अभी सेनन एनिमी देखी थी, मार्च कमिंग लाइक लाइन, जो बेसिकली अच्छी एनिमी है एंड तुम उसको फैमिली के साथ भी देख सकते हो, और ये सेनन है। बट सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, चेनसो मैन। अब बेसिकली ये एनिमी भी असल में सेनन है बट मैं उसको फैमिली के साथ नहीं देख सकता। अब देखो सेनन में सब देखने को मिल सकता है, लाइक सेक्स, न्यूडिटी, खून खराब, बट विथ लिमिटेशन। उसका अंदर एक सेंसर रहता है, सेंसर बोर्ड उस हिसाब से उसको पास करता है जिस हिसाब से उसकी लिमिटेशन होती है। लाइक हेंटाई में पूरा तुम्हें प्राइवेट पार्ट तक देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑर्गन्स भी, बट इसके अंदर वैसे ही दिखा जाता है जैसे इंडिया में क्राइम पेट्रोल सेक्स को दिखाता है। और यही कारण है कि सेनन जो है बेसिकली अडल्ट लोगों को और टीनेजर्स को टारगेट करती है, नॉट बेसिकली लाइक किड्स। मतलब किड्स के लिए भी नहीं होती। और अगर अच्छी एनिमी अगर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छी मैसेज दे रही है, लाइक मार्च कमिंग लाइक अ लायन। और अदर एनिमी भी हम ले सकते हैं जैसे कि ओके एग्जाम्पल नहीं है तो बात ख़त्म करते, वीडियो लंबी हो रही। तो नेक्स्ट जो एनिमी जोनर टारगेट करती है फीमेल ऑडियंस, और इस एनिमी की मेन प्रोटैगनिस्ट भी असल में फीमेल कैरेक्टर होते हैं। इसे तुम आराम से देख सकते हो। इस एनिमी में मोस्टली मेजर जोनरा कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलता है। और इन शॉर्ट अगर मैं शायद बोल सकता हूँ जो नॉर्मल टीनेज गर्ल पसंद करती है, अगर मैं सिंपल में एक सोजो एनिमी देखूँ वो है, देखो तो जो असल में जो सोजो एनिमी है, असल में अगर मैं देखो अब तक मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक एक ही सोजो एनिमी देखी वो है बी प्रोजेक्ट। अब देखो बी प्रोजेक्ट हो गई, 7 सीड हो गई। अगर मेरी फेवरेट एनिमी की मैं बात करूँ तो वो असल में बी प्रोजेक्ट है और मैं बेसिकली इसका सीजन 3 का भी वेट कर रहा हूँ। हाँ रीज़न सिंपल था कि ये एनिमी असल में म्यूज़िक जोनरा भी, तो इस कारण मैंने इस एनिमी को देखा था। अदरवाइज ओके नेक्स्ट जोनरा पे चलते हैं। सोजो एआई। अब देखो सोजो है इन शॉर्ट इसमें स्टोरी होती है, एक्चुअली में रोमांस भी होता है बट इन बिटवीन टू गर्ल्स। इन शॉर्ट अगर मैं बोल सकती है असल में लेस्बियन वाली थोड़ी बहुत चीज़ें हमें प्रमोट करते हुए नज़र आती है। इन शॉर्ट अगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से लेस्बियन है क्योंकि मैंने अब तक एक भी सोजो है एनिमी नहीं देखी। एक मूवी मैंने देखी थी आज से कुछ साल पहले जिसका नाम है हारमोनी। अगर ऑफिशियल तो वैसे उसको सोजो है नहीं बोलते, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने उसमें जो देखी थी जो मुझे लगता है आई थिंक वो सोजो एआई है। तो मेरे को इसके अंदर उतना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। स्पेस,
इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्ट में अगर बोलूँ जिसमें स्पेस देखने को मिल जाए और थोड़ी बहुत एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रेवल होते नज़र आ जाए, और उसको हम कह सकते हैं स्पेस। अब मतलब कॉन्सेप्ट असल में अर्थ के बाहर का होता है, तो हम उसको असल में स्पेस बोल सकते हैं। और अब तक अगर मुझे बेसिकली स्पेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने एक एनिमी देखी थी, यहाँ पहले भी मैंने बताया, मोबाइल सूट गंडम आयरन ब्लड ऑर्फन, एंड वो असल में स्पेस में भी थी, उसका जो कॉन्सेप्ट जोनर स्पेस भी था। एंड वो एनिमी देखने के बाद मेरे को स्पेस जोनर अच्छा लग रहा है। अब तक मैंने स्पेस जोनरा की कोई एनिमी नहीं देखी। हाँ, ये पहली एनिमी, उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर टाइम मिलता है तो हम देखेंगे कोई स्पेस जोनरा। स्पोर्ट्स शॉर्ट में बोलो, जो एनिमी में स्पोर्ट्स इंक्लूड होता है उस एनिमी को स्पोर्ट्स जोनरा में इंक्लूड करते हैं। लाइक मैं अभी तक हाइकू देखी है और बेब्लेट कह सकते हैं, और इस जोनरा में अब तक मैं और इडाटन जेम को भूल नहीं सकता। ओके, इन शॉर्ट जिनमें स्पोर्ट्स जोनरा एनिमी। शोनन एनिमी असल में बॉयज़ लेकर टीनेजर्स को टारगेट करती है। हाँ बिल्कुल सही, टीनेज बॉयज़ को लेकर। और इसके अंदर हमें बहुत से जोनरा, इसके साथ हमें सब जोनर देखने को मिलते हैं, जैसे हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, एडवेंचर। और ये एनिमे बेसिकली देखो अब टारगेट लड़कों को करते तो इनकी स्टोरीज भी वैसी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पॉपुलर शोनन एनिमे का नाम ले लूँ तो जैसे नारुतो, ड्रैगन बॉल, ब्लीच, वन पीस। और अगर मैं अभी करंट पॉपुलर शोनन एनिमे की बात करूँ जैसे कि डॉक्टर स्टोन, चेंसो मैन, जुत्सु काइसन, डीमन सेलर, ब्लैक क्लोवर, अटैक ऑन टाइटन एक्सेट्रा। शोनन एआई, अब जिस तरह मैंने अभी आपको सोजो एआई के बारे में बताया कि वो असल में गर्ल्स लव्स और ईच अदर वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे ही कुछ फ़र्क नहीं, यहाँ पे लड़के बेसिकली यहाँ पे लड़कों के बीच के दो अंडरस्टैंडिंग वाले लव्स होते हैं। इन शॉर्ट अगर बोलते थोड़ा बहुत गे टाइप का ये हो सकता है। और हाँ, बेसिकली इस टाइप की मैंने कोई एनिमी नहीं देखी, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि एनिमी के अंदर क्या क्या होता है। एम्पायर, अब वेम्पायर कैटेगरी सुनकर लग रहा होगा कि हॉरर जॉनरा में क्यों नहीं है, क्योंकि अब कोई इस बार अगर देखा जाता है तो वेम्पायर जॉनरा का कई बार हॉरर में भी होता है और कई बार वो हॉरर में नहीं भी होता है। अब इसको अलग जॉनरा क्यों रखा मुझे मालूम नहीं। अब वेम्पायर का अगर मैं हॉरर जॉनरा की बात करूँ तो जैसे मैं शिकी कह सकता हूँ कि शिकी बहुत ही हॉरर एनिमी है। एंड दूसरी साइड अगर मैं एक और मामला लूँ जो वेम्पायर जॉनरा का बट वो हॉरर नहीं, लाइक के सेंसे भी, सॉरी वैसे हाँ ब्लड, ओके इंग्लिश ना भूल गई, ठीक है जाने दो। तो बस मेरे को वैम्पायर जॉनरा अब तक उतना कुछ समझ में नहीं आया, बट हाँ हॉरर भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके बाकी के अदर मेजर जॉनरा के साथ। सुपर पावर, अब सुपर पावर जॉनरा को हम ये कह सकते हैं कि इन एनिमी के अंदर कुछ मिस्टीरियस और प्लानिट ख़त्म कर देने वाली ऐसी पावर की बात की जाती हो, साथ में उन पावर्स को भी हासिल करना नहीं समझ में आ रहा। लाइक ड्रैगन बॉल में सैन पावर को हासिल करना, या फिर हम एक एग्जांपल हमारी लेजेंड मूवी अकीरा को ले सकते हैं जो बेसिकली बताई गई है कि बॉस। एंड दूसरे एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, वीडियो को अगर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लाइक और दूसरा सुपर पावर एनिमी को हम इस तरीके से ले सकते हैं जिनमें हमें सुपर हीरोज़ को इंक्लूड किया जा सकता है। लाइक हम कह सकते हैं हीरो एकेडमी या वन पंच मैन, और मैं अपनी फेवरेट हेमोतोरा को नहीं भूल सकता, हाँ हेमोतोरा सीरीज। ओके, इतना ही था सुपर पावर। यूरी, ये भी सेम यूई की तरह है, जिस तरह शोजो एआई के अंदर गर्ल्स लव्स के ऊपर फोकस रहती है उसी तरह वैसे ही इसमें भी लड़कियों के लव पे फोकस है। बट जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि यूई के अंदर लड़कों के अंदर सेक्सुअल वायलेंस हमें देखने को मिल सकता है, उसी तरह यूरी के अंदर भी हमें लड़कियों के आपस के बीच के साथ सेक्सुअल वायलेंस हमें साथ देखने को मिले, आई मीन लेस्बियन। क्योंकि अब देखो मैं इसको लेकर श्योर भी नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कोई एनिमी नहीं देखी है, बस जो भी मैंने साथ पढ़ा है ऐसे कि साथ सेक्सुअल वायलेंस हमें देखने को मिलता है। और यस, नो आइडिया मुझे इस चीज़ को लेके। तो बस ये एनिमी असल में बॉयज़ लव्स के ऊपर फोकस रहती है। हाँ, अब तुम बोलोगे कि वो तो शोनन एआई भी तो फिर थी, तो योई क्या सेम वैसे ही? देखो डिफरेंस है, जैसे इची और हेंताई में जो डिफरेंस है वैसे योई में और योई में जो उतना ही फ़र्क योई और शोनन एआई में मीन्स रोमांस भी होता है, बट इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने अब तक योई एनिमी नहीं देखी है, जहाँ तक मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है लिटरली इसके अंदर हमें शायद सेक्सुअल सीन हमें देखने को मिल सकते हैं लड़कों के बीच का। तो बस इससे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं, और ये एनिमी मैंने देखी नहीं है। डायमेंटिया,
अब डेमेंटे एनिमी जो असल में प्लॉट ट्विस्ट एनिमी से हो सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च मैं नहीं कर पाया। इन शॉर्ट, इन एनिमी में खून खराबा, साइकोलॉजी चीज़ें और ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। लाइक हमें परफेक्ट ब्लू को ले सकते हैं, या फिर हम बोगी पोप्स अदर को ले लें, या फिर मैं एग्जांपल दूँ हिगुराशी नो नाकू। ऐसे बहुत से पर डायमेंटे के अंदर ट्विस्ट होते और खून खराबा हमें देखने को मिलते। सच बोलूं तो मुझे इसको लेकर कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट यस, खून खराबा वाला और ट्विस्ट वाला जॉनर जरूर है ये। थ्रिल ओके, वही बोलते हैं। इस एनिमी के जॉनर को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो, एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, सैनन, इची में तो महारत इन लोग ने हासिल की है, तो इस जॉनर में भी एक्सपर्ट थ्रिल यानी खतरा और जानलेवा रिस्क तो उठाना मज़ेदार होता ही है। अनएक्सपेक्टेड सस्पेंस ट्विस्ट देखने को मिलते ही है इस एनिमी के अंदर। और जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूँ थ्रिल एनिमी को लेकर जो मेरी फेवरेट, जैसे डेथ नोट, और मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो बोकू डाकागाई इनाई मचाई इरेज, वो अच्छी एनिमी है। प्रॉमिस नेवरलैंड, और भी बहुत सी एनिमी जो थ्रिलर में मतलब मज़ा आता है देखने में। बट हाँ, जितना जल्दी हो सके वीडियो को छोटा ही रखना। हाँ, बट यस, थ्रिलर इज़ माई फेवरेट जॉनरा, वन ऑफ द। तो बस इतना।